नमस्कार भाइयों। जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 150 तक। अब आगे 151 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर इज द पायरोमीटर का उपयोग करते हैं उच्च तापमान वाली वस्तुओं को उच्च तापमान वाली वस्तुओं का उच्च तापमान वाली वस्तुओं का तापमान मापने के लिए किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन समान तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्द से मिलकर बना है। पायरो मतलब आग का अधिक तापमान, और मीटर मतलब मापन, जिसका अभिप्राय आग का मापन या ताप का मापन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा है? 152 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। सॉरी, भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो क्या संवेग अदिश राशि है, बल अदिश राशि है, वेग अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, संवेग बल क्या है? सदिश राशि है, सदिश है। ठीक है, सदिश है। ओके, वेग ये भी क्या है? ये भी क्या है? सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। संवेग ये भी क्या है? सदिश राशि है। ये भी क्या है? सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। क्या बोल रहा है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कार्य, चाल, आवेश, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। चाल क्या है? अदिश राशि है। और वेग क्या है? वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है ना, वेग है, त्वरण है, बल है, भार है, संवेग है, विस्थापन है, ये क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 का केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं होता है। वो कौन सी राशि है जिसका जो इसमें जो चार राशियाँ दी गई हैं, काल है, आवेग है, विस्थापन है, बल है, इनमें से कौन सी राशि है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है? तो आंसर इज द कार्य। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। बाकी आवेग, बल, विस्थापन क्या है? सदिश राशियाँ हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 154 की बातचीत करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो आंसर कार्य है। हम ये भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। विस्थापन, बल और संवेग में दिशा होती है, जबकि कार्य में दिशा नहीं होती है। ठीक है ना। 155 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, तो आंसर इज द पावर। पावर क्या है? सदिश नहीं है। बलाघूर्ण सदिश है, त्वरण सदिश है, और विस्थापन भी क्या है? सदिश राशियाँ हैं। और शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बलाघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है या वेक्टर राशि नहीं है? वेक्टर राशि कौन सी नहीं है? तो आंसर द विद्युत प्रवाह क्या है? वेक्टर राशि नहीं है। बाकी आवेग वेक्टर राशि है,
ठीक है, विस्थापन भी वेक्टर राशि है। क्या बोल रहा है, विद्युत प्रवाह वेक्टर राशि नहीं है, वेक्टर मात्रा नहीं है, जबकि जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ या वेक्टर राशि बोलते हैं। जैसे वेग है, बल है, संवेग है इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया और आयतन हो गया, सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 157 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, एक वेक्टर राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, इनमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दाब। दाब क्या है, अदिश राशि है। ओके, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती है, जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश यानी वेक्टर राशि हैं क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में क्या होता है और क्या नहीं होता है। पहला विकल्प दे रहा है कोई दिशा नहीं होती है, तो गलत हो गया। दिशा होती है, कोई दिशा नहीं होती, दिशा होती है, ये तो ठीक है, दिशा होती है, ठीक है। दिशा होती है, परिमाण भी होता है, तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, दोनों, परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों होती है। ओके। नेक्स्ट बातचीत क्या कह रहे हैं, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्योंकि संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 की बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है, वेक्टर यानी सदिश राशि का उदाहरण क्या है। ऑप्शन दे रहा है वजन है, तापमान है, लंबाई, वेग है। तो वेक्टर राशि यानी कि वेग क्या है, वेक्टर राशि है। ओके, ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई और चाल कैसी राशियाँ अदिश राशियाँ हो जाएंगी। यानी वेग, विस्थापन, त्वरण सदिश राशियाँ हैं और द्रव्यमान, ताप और लंबाई, चाल ये सब क्या अदिश राशियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो आंसर सी, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है ना। गति क्या है, अदिश है। ऊर्जा अदिश है, कार्य अदिश है। विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश राशि है। ओके ना, विस्थापन क्या हो जाएगा, आंसर इज द विस्थापन सदिश राशि। ओके, क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्शन एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, जबकि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति ये क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर राशि है यानी सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है, ऑप्शन दे रहा है समय, तापमान, दूरी, वेग है। तो आंसर द वेग इज द वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल है। और इसके बाद क्या दे रहा, बल के बाद आवेग है, विद्युत है, संवेग है। ये क्या है, सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट 1 नंबर के क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 161
हो गया। 162 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ। याद रखिएगा, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बल और त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है? कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ बोलते हैं। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। भौतिक राशियों के उदाहरण हैं सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे समय हो गया, चार्ज हो गया, द्रव्यमान हो गया इत्यादि। 164 नंबर क्वेश्चन है। 164 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो द्रव्यमान में होता है, दूरी में होता है, चाल में होता है, संवेग में होता है। तो आंसर है सदिश राशि में। सदिश कौन सी है? आंसर है संवेग। संवेग क्या है? सदिश राशि है। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इधर संवेग है। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है जिसमें, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी, चाल क्या है? अदिश राशियाँ हैं क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 165 है। 165 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इनमें से अदिश राशि नहीं है। कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश नहीं है, तो आंसर देता सी। बोले तो बल एक कैसी है? एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। अदिश राशि कौन कौन सी हैं? अदिश राशि कार्य है, समय है, दूरी है, धारा है, ये क्या अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 है। अब पूछ रहा है कार्य में क्या होता है? पूछ रहा है दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं, तो गलत है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो ये भी गलत है। केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता, ये भी गलत है। कार्य में क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, 66 के बाद 67 है। 167 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? कौन अधिक काम कर सकता है, ये आपको ऑप्शन दे रहा है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। निम्नलिखित कौन अधिक काम कर सकता है? तो आंसर देता बी नंबर हो जाएगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली। कैसे? आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, विकल्प बी जो दिया गया है, विकल्प बी में न्यूटन की गति की दिशा का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी गोली जो चलने वाला नियम है, गोली चलने वाली जो एग्जाम्पल दे रहा है, लागू होता है, जो बंदूक से निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है। तो अतः बंदूक से निकली
गोली अधिक कार्य कर सकती है, क्योंकि W बराबर होता है, हम जानते हैं W बराबर होता है F मल्टीप्लाइड बाई D। ओके, F तो फोर्स लगा, D क्या है, D इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, D ज़्यादा हो रहा है यानी वर्क भी क्या है, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 है, 168 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। ठीक है, क्या करता है, 2 मीटर विस्थापित कर देता है। एक 20 न्यूटन का एक बल 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, ये देखते हैं। एक्चुअली में W बराबर क्या होता है, W बराबर कार्य W बराबर होता है F डॉट D कॉस थीटा, F डॉट D कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया है, 20 जूल कार्य करता है यानी 20 बराबर F का वैल्यू कितना है, 20 है, F डॉट मल्टीप्लाई किया, F डॉट D का वैल्यू कितना देता है, 2 मीटर है, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये हो गया। 20 से 20 इसको कट कर देंगे। ठीक है ना। तो 1 बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, थीटा में कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा बराबर होता है कितना, 1/2। तो ये कॉस में वैल्यू होता है ये किसका, साइन में होता है 30 का, और कॉस में वैल्यू होता है 60 का। तो ये आ जाएगा कॉस 60। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यानी कि ये कंपेयर करेंगे तो इसको साइड कर हटा देंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत, ओके। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। F W बराबर 1 मिनट, W बराबर है F डॉट D कॉस थीटा। W की जगह 20 रख दिया, F की जगह 20 रख दिया, D का जगह 2 मीटर रख दिया, और उसके बाद कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा रख दिया। ओके, 20 से 20 कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 कॉस थीटा। 1/2 किसका वैल्यू है, तो 1/2 वैल्यू है किसका, 1/2 वैल्यू है कॉस 60 का, कॉस 60। ठीक है ना। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। ओके, ये देखिए क्या कह रहा है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। ठीक है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, कार्य W बराबर यहाँ पर कार्य अगर हम ऊपर उठा रहे हैं तो क्या बातचीत करेंगे, W बराबर mgh। ठीक है ना, ऊपर ले जा रहे हैं, कितना एनर्जी, m का वैल्यू कितना है 12 किलोग्राम, g का वैल्यू कितना है, हम रख लेते हैं 10 रख लेते हैं, h का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर रख लेते हैं। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 180 जूल है। ओके, mgh। 170 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है, यदि एक हवाई जहाज़ 4,000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, कितना 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए, कितना इसमें फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है ना।
जब हम जानते हैं W बराबर होता है F डॉट डी, ठीक है। W का वैल्यू दिया है 20,000, हमने रख दिया 20,000 इक्वल टू F का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। D का वैल्यू कितना है, 4,000 है, ठीक है ना। 3 जीरो से हम इधर 1 2 3 जीरो काट देंगे, ठीक है ना। F बराबर आ जाएगा 20, 3 जीरो से नहीं सॉरी, तो कितना आ जाएगा 4 इधर से आ जाएगा, 4 से काट देंगे तो 4 5 बार में कट जाएगा। F बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं 171 क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। ये अभी PDF हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये आज का टॉपिक यहीं हम ख़त्म करते हैं, और ये हमारा जो टॉपिक है मेज़रमेंट वाला, ये यहीं फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।